जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फूल लेकर वीडियो क्यों बना रहा है। तो दोस्तों, इस फूल से रेलवे के एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जेई हो या टेक्नीशियन हो, यानी कि जिसमें साइंस का वेटेज ज्यादा है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप उस क्वेश्चन को देखकर छोड़ देते हैं या कंफ्यूजन में आप उसका उत्तर गलती कर देते हैं। और आप सोच सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन अगर जिसका गलत हो गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो सिर्फ वही जान सकता है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। तो हम इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं और देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ यूट्यूब पर पहला ऐसा वीडियो होगा जो प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाने वाला हूं। और एक क्वेश्चन भी आपका गलत एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो फूल को साइड में रखते हैं और समझते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम कई तरह के कलर फूल लिए हुए हैं, तो इस फूल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास जो है कि ये बुक है, ये सरकारी वाली बुक है। एनसीईआरटी से हम लोग देखेंगे कि जो भी इसमें डाटा दिया गया है उसी डाटा को मैंने अपने नोट्स में बनाया है। ये नहीं कि किसी टीचर का वीडियो देख के चुरा लिए, वहां से जो है कि पीडीएफ में से कॉपी कर लिए। दोस्तों, ये सब नहीं करना है हमको, इससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी वाली बुक है, आप जानते ही हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे पास ये मोटकी वाली जो है ये एनसीईआरटी वाली, ठीक है, कक्षा 10 वाली है। तो इसी से हमने बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का कौन सा रहने वाला है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये एनसीईआरटी वाला है। तो हम आज टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। उसी जीव जनन कैसे करते हैं उसी चैप्टर में आपको फूल वाला जो है कि टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं अपने नोट्स पर, ठीक है। नोट्स पर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो है कि मैंने यहाँ पर 60 नोट बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि भैया हमको टीचर तो बनना नहीं है, क्वेश्चन हमको क्या करना है, हल करना है, क्वेश्चन हमको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जीव जनन कैसे करते हैं ये टॉपिक हो गया। तो आइए सबसे पहले हम मोटा मोटी कुछ चीजों को समझ लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन न हो, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जो भी ज्ञानी लोग हैं, अगर जिनको ज्यादा ज्ञान है तो कृपया इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये उन्हीं छात्रों के लिए है जो वास्तव में सीरियस हैं, ठीक है। अब देखिए, जनन होता क्या है, रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अपने ही तरह की नई संतति उत्पन्न करना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये फूल है और ये कली है, तो इस फूल से एक कली निकला हुआ है। तो जब ये कली बड़ी होगी तो इसी टाइप की होगी ना। तो इसी टाइप की जब होगी तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ये फूल है और इस फूल में ये वाला फूल पैदा हो जाए, तो ये जनन नहीं है। इसी जाति का होना चाहिए। अगर ये गुड़हल है तो ये भी गुड़हल होगा, अगर ये फूल है तो इसका भी बच्चा इसी तरह का होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, जनन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, जनन की जो प्रक्रिया होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है अलैंगिक, एक होती है लैंगिक। तो हम इस वीडियो में लैंगिक जनन देखने वाले हैं। अलैंगिक जनन हम किसी दूसरे वीडियो में इसको जो है कि देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को मोटा मोटी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें दो लोगों की जरूरत होती है। अब देखिए, दो लोगों का मतलब हम अपनी भाषा में लिखे हैं। दो लोगों का मतलब ये होता है कि इसमें दो कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है। कौन सी कोशिका, तो गैमेट सेल, ठीक है। गैमेट सेल पर आप फोकस मत कीजिए, यानी इसमें समझिए कि इसमें नर एक जरूरत होगी, एक मादा की जरूरत होगी। किसमें, लैंगिक जनन में एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा, ठीक है। लेकिन अलैंगिक में केवल एक ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, केवल एक ही होगा, ठीक है। इसमें न तो नर होगा नहीं तो मादा, दोनों साथ साथ नहीं होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये धीमी गति से होता है, यानी कि बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। इसमें जो इसका जो होगा, क्या बोलते हैं, जो इसका बच्चा जो होगा, मतलब इसमें लैंगिक जनन में वो थोड़ा अलग होगा। जैसे जानवरों के हो गए, मनुष्यों के हो गए, थोड़ा अलग थोड़ा होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फूल में केवल देखेंगे तो जिस सेम ये फूल है तो सेम ये भी फूल होगा, ठीक है। तो कुछ अंतर इसमें दिख जाता है फूलों में, लेकिन जानवरों में थोड़ा भिन्नता देखी जाएगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसमें नर और मादा का मिश्रण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि माता और पिता का दोनों गुण बच्चों में मिलते हैं। ये उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
लैंगिक जीवन में कौन सा, लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन इसमें समसूत्री विभाजन होता है। किसमें, अलैंगिक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ये छोटे जो सरल जीव होते हैं उनमें ये जो है कि अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने लैंगिक वाले पार्ट पर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नोट्स बनाया है और इसी को हम किसी वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने लैंगिक वाले में। ठीक है, लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, तो लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी एक मेल की जरूरत पड़ेगी, एक फीमेल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, संतति में भिन्नता भी पाई जाती है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है। ठीक है, मियोटिस होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब लैंगिक जनन देखिए पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो जंतुओं में मैं समझने के लिए यहाँ मानव रख दिया है और यहाँ पर पशु रख दिया है, और पादपों में मैंने गुड़हल का फूल और सरसों का फूल को समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ गुड़हल में ही लैंगिक जनन होता है, सरसों में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, जैसे मेरे पास एक फूल है दोस्तों, ये फूल है गुड़हल का, तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले हम नाम को समझेंगे, उसके बाद हम काम को समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम नाम देख लेते हैं कि अगर कोई भी फूल है तो उसके मुख्य रूप से 4 भाग होंगे। पहला पुंकेसर जिसे हम पुमंग भी कहते हैं, और दूसरा स्त्री केसर जिसे हम जायांग भी कहते हैं, और तीसरा वाह दल होता है, वाह दल पुंज होता है, और चौथा दल पुंज होता है। कितने पार्ट हो गए मेरे भाई, पुंकेसर, स्त्री केसर, वाह दल पुंज और दल पुंज हो गया। ठीक है, अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि पुष्प यानी फूल के जनन अंग कौन से होते हैं, यानी कि जो इसमें 1 2 3 4 है, तो इसमें जनन अंग कौन सा है, तो जनन अंग आपका पुंकेसर है और एक स्त्री केसर है। क्या है, पुंकेसर और स्त्री केसर। दोस्तों आप घबराइएगा मत कि पुंकेसर कहाँ पर है, स्त्री केसर कहाँ पर है, हम सबको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो ये हो गया पुंकेसर और ये हो गया स्त्री केसर। अब देखिए पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो पुंकेसर के जो है कि आपके 3 भाग होते हैं। एक होता है परागकोश, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है परागकण। हमने परागकोश लिखा लेकिन ये परागकण है। ठीक है, तो परागकोश, फिलामेंट और परागकण होता है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें स्त्री केसर का, तो स्त्री केसर में 4 पार्ट होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। ठीक है, हम सब कुछ इसमें बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो स्त्री केसर के 4 पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। अब पुंकेसर में परागकोश, फिलामेंट और परागकण। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। देखिए जो फूल जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है एकलिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। एकलिंगी का मतलब ये होता है कि इसमें या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा, जैसे पपीता हो गया या तरबूज हो गया। गांव में आप देखते होंगे पपीता कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें पपीता लगता ही नहीं है, यानी कहने का मतलब उसमें केवल पुंकेसर है या तो स्त्री केसर है, उसको लोग गांव में बांझ पपीता बोल देते हैं, तो वो एक लिंगी होता है। और द्विलिंगी का मतलब क्या हुआ कि इसमें पुंकेसर भी होगा, स्त्री केसर भी होगा, यानी दोनों इसमें मौजूद रहेगा। जैसे गुड़हल का फूल हो गया, सरसों हो गया, नीम हो गया, तमाम ऐसे फूल होते हैं। तो फूल के कितने भाग मतलब टाइप होते हैं, तो एक लिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा कि पुष्प का क्रम क्या होता है, यानी सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले वाह दल पुंज आता है, फिर दल पुंज आता है, फिर पुंकेसर आता है, फिर उसके बाद स्त्री केसर आता है। यही क्रम जो है कि एग्जाम में आपसे पूछ देगा, इधर का उधर, इन्ने का उन्ने कर देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले वाह दल पुंज, उसके बाद दल पुंज, उसके बाद पुंकेसर और फिर उसके बाद स्त्री केसर आता है। ठीक है, अब देखिए अब मेन लड़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है। कहाँ से लड़ाई स्टार्ट होती है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फूल के जो भाग होते हैं उसमें हम देखेंगे पुंकेसर को। अब देखिए यहाँ पर पुंकेसर के 3 पार्ट हैं, परागकोश, फिलामेंट और परागकण। ठीक है, पुंकेसर क्या होता है, ये क्या होता है, नर जनन अंग होता है। यानी कि अगर आपके पास ये फूल है तो इस फूल में जो आपका जो नर वाला पार्ट होता है वो पुंकेसर होता है। अब देखिए पुंकेसर है कहाँ पर, अब देखिए मेरे पास एक फूल है। ठीक है, अब इस फूल में आप देख रहे होंगे
ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको जो दिख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये आपका कौन है, ये आपका पुंकेसर वाला पार्ट है। ये वाला मत समझिएगा, ये वाला जो है आपका पुंकेसर वाला पार्ट है। इसी प्रकार ये मेरे पास एक पुष्प है, इसमें मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, इसमें भी आपका पुंकेसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए ये वाला, देखिए ये छोटे छोटे जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है आपका पुंकेसर है, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये छोटा वाला फूल मैं दिखाऊंगा, इसमें देखिए ये छोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाले, ये सब क्या है आपके पुंकेसर है। तो पुंकेसर आपको समझ में आ गया कि पुंकेसर कौन सा है, ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं पार्ट, ये पुंकेसर है। ये 2 खंडों में विभाजित होता है। 2 खंडों का मतलब ये हुआ, ये जो पुंकेसर का जो ये टिप वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये 2 पार्टों में होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर चित्र बनाया हूँ, दिखा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये पुंकेसर है, ठीक है, ये पुंकेसर है। मैंने सिर्फ एक पुंकेसर दिखाया है, लेकिन इसमें बहुत सारे पुंकेसर आपको दिख रहे हैं गुड़हल के फूल में। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा, ये वाला है। तो ये 2 पार्टों में क्या होता है, विभाजित होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुंकेसर होता क्या है। और इस पुंकेसर में परागकण मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, परागकण मौजूद होते हैं। और एक से ज्यादा पुंकेसर होते हैं। हाँ भैया देखिए सामने दिख रहा है आपको, एक से ज्यादा पुंकेसर आपको सामने दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पुंकेसर है। अब पुंकेसर में परागकोश, फिलामेंट और परागकण। अब परागकोश क्या होता है, तो परागकोश ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है छोटा छोटा, जिसमें आपको बताया हूं मैंने, ये जो है आपका परागकोश है। क्या है, ये परागकोश है। तो इसमें जो फूल में क्या हो गया, ये आपका परागकोश हो गया, ठीक है, परागकोश हो गया। अब परागकोश क्या होता है, असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं इसमें होती हैं, और जिसमें क्या होता है, परागकण होता है। इसमें क्या होता है, परागकण, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, परागकण होते हैं। अगर हम इसके अंदर जाएंगे, इसमें फोड़ के देखेंगे, तोड़ के, तो छोटे छोटे जो है कि परागकण आपको दिखेंगे। तो परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इनका रंग पीला पाउडर के समान होता है। आप देखेंगे बहुत सारे फूल जब ऐसे हाथ से छूते होंगे तो हथवा आपका पीयर हो जाता होगा, पीला हो जाता है। तो जो है कि ये क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। जो इनके अंदर परागकण होते हैं, इनका निर्माण किससे होता है, अर्धसूत्री विभाजन से होता है मोरे भैया, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं फिलामेंट क्या होता है। अब देखिए फिलामेंट क्या होता है, यहाँ एक बड़ा सा चित्र है। अब देखिए यहाँ से ये जो वाला जो पार्ट गया है, ये फिलामेंट है। लेकिन फूल में कहाँ पर है, तो फूल में देखिए जो ये वाला पार्ट है, जिस पर ये परागकोश लगा हुआ है, देखिए ये वाला जो पार्ट, इसी को बोलेंगे फिलामेंट। इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर फिलामेंट है, यहाँ पर फिलामेंट है, और यहाँ पर ये सारे फिलामेंट से ही टिका हुआ है। तो ये क्या हो गया, आपका फिलामेंट हो गया। ये परागकोश को दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। तो भैया अगर ये परागकोश है और ये फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट क्या करेगा, इसको क्या करेगा, दृढ़ता प्रदान करेगा कि भैया तू टाइट रह, ठीक है, नहीं तो हचाक से टूट जाएगा और गिर जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया कोई होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये दृढ़ता प्रदान करता है। और परागकण क्या है, तो परागकण क्या होता है, परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इसके अंदरवा क्या होते हैं, छोटे 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 क्या होते हैं, परागकण होते हैं, जिनका रंग क्या होता है, पीला होता है। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि परागकोश क्या होता है, तो परागकोश ये वाला पार्ट होता है, इसके अंदर परागकण होते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है फिलामेंट होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं स्त्री केसर वाला भाग। कौन सा भैया, स्त्री केसर वाला भाग। तो स्त्री केसर में क्या होता है कि ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होता है, ये अंडाशय होता है, और बीजांड होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर एक बड़े वाले हम फूल में हम दिखा देने चाहेंगे आपको कि देखिए यहाँ से लेके ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, स्त्री केसर है। क्या है, स्त्री केसर है। अब आइए दिखाते हैं हम। अब देखिए ये जो देख रहे हैं, ये नीचे से लेके, ये देखिए यहाँ पर जब नीचे जाएंगे आप, जब इसमें नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर ये तो नीचे की ओर थोड़ा सा ये फूला हुआ है, और ये सीधे ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है नीचे से लेके, और ये पूरा टिप वाला पॉइंट, एकदम ऊपर वाला पॉइंट, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, अंदर से ये कहलाता है स्त्री केसर। और स्त्री केसर के अंदर ही पूरा का पूरा क्या होता है, आपका भाग होता है, ठीक है। तो इसमें भाग में कौन कौन होता है, तो वर्तिकाग्र होता है। अब वर्तिकाग्र कहाँ पर है, तो देखिए वर्तिकाग्र कहाँ पर है आपका, ये वाला जो पार्ट आप दिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट,
यही वर्तिकाग्र है। देखिए यहाँ पर वर्तिकाग्र है, यहाँ पर वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र, इसमें 1 2 3 4 5 है, यही वर्तिकाग्र है। ठीक है। और वर्तिकाग्र क्या होता है, जायांग के ऊपरी स्वतंत्र चिपचिपा भाग होता है। यानी जायांग का मतलब ये हुआ कि स्त्री केसर का जो ये वाला पार्ट होता है चिपचिपा होता है। ठीक है। ये क्या करता है, पराग कण को ग्रहण करता है। अब समझिए, ये यहाँ से यहाँ जब ये किसी हवा के माध्यम से या मधुमक्खी के माध्यम से या तितली के माध्यम से ये चिपक के जब यहाँ चला आएगा, परागकण इस पर आ जाएगा, तो इसी को परागण बोला जाता है, जो आगे हम दिखेंगे। तो इसमें से परागकण चिपक के इसमें आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी। तो यही हुआ, क्या हुआ, ये आपका वर्तिकाग्र हुआ। क्या हुआ, वर्तिकाग्र हुआ। ठीक है। अब उसके बाद वर्तिका है, जायांग का मध्य भाग, जायांग का मध्य भाग और पतला भाग होता है। ठीक है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे आपके पास, मेरे पास एक फूल है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला फूल है। ठीक है। अब ये वाला फूल है, ये जानते हैं आपकी, ये है क्या है आपका, ये आपका वर्तिकाग्र है। और इसके अंदर यहाँ पर देखिए, इसके अंदर एक पतला सा एक रेशा गया होता है, इसी को हम कहते हैं वर्तिका। ठीक है। अब आइए समझिए, जैसे एक फूल ये है, वो गया। ठीक है। और इस फूल के अंदर देखिए, दूसरा फूल है। अब देखिए, इस फूल के अंदर एक पतला सा ये गया हुआ है ना, ये जो पतला से गया, यही क्या है, वर्तिकाग्र है। जो दूसरे फूल से मैंने निकाला है, ये अंदर से ऐसे गया हुआ है और इसे टिका हुआ है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। इसी प्रकार गुड़हल के फूल में भी ऐसे ही होगा इसमें। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका वर्तिकाग्र होगा। तो वर्तिकाग्र क्या होता है, लंबा वाला भाग होता है। इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा वाला भाग होता है। ये समझिए कि ये एक रास्ता होता है जो परागकण को इसके अंडाशय तक ले जाता है। यहाँ से परागकण जाते हैं और इसके अंडाशय तक जाते हैं। ठीक है। ये क्या करता है कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का एक वायरिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, जायांग का चौड़ा तथा फूला हुआ भाग होता है। ठीक है। जायांग का चौड़ा और फूला हुआ भाग होता है। अब देखिए, मेरे पास जैसे कि ये एक फूल है। ठीक है। अब इसको देखिए, अंडाशय, अब इसे मान के चलिए कि मैं इसको तोड़ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको तोड़ दिया। देखिए, मैं इस फूल को तोड़ दिया। अब देखिए, यहाँ पर मैं तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक एक चीज मैं आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए, अंडाशय क्या होता है। देखिए, अंडाशय, ये देखिए, ये इतना पतला है और जाकर यहाँ पर ये फूल गया है। तो ये जो अंदर आपको जो दिख रहा है, यही क्या है, आपका अंडाशय है। ये फूला हुआ जो भाग दिख रहा है, ये क्या है, आपका अंडाशय है। आप देख सकते हैं, ये फूला हुआ भाग जो क्या है, आपका अंडाशय है। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया वर्तिकाग्र। फिर इसके अंदर से एक जाएगा, रेशा जाएगा, एक रास्ता जाएगा, एक वायरिंग जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। और ये फूला हुआ भाग को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंडाशय बोलेंगे। ठीक है। ये बीजांड, इसमें बीजांड मौजूद होते हैं। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं बीजांड क्या होता है। अब देखिए, बीजांड क्या होता है कि ये जो आपका अंडाशय है, इसके अंडाशय के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको बीजांड कहा जाता है। अब इसी के अंदर क्या होंगे, बीजांड होंगे। जब इसको तोड़ के देखेंगे आप, तो इसके अंदर क्या होंगे, बीजांड होंगे। आप देख सकते हैं, इसी के अंदर क्या होंगे, बीजांड होंगे। ठीक है। तो स्त्री केसर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं समझा देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब देखिए, स्त्री केसर में क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है। ये चिपचिपा होता है और इसे परागकण को ग्रहण करता है। उसके बाद वर्तिका होता है। वर्तिका का मतलब एक, इसके अंदर से एक तार गया होता है, जो एक तार गया होता है, जो क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र और अंडाशय को यहाँ से क्या करता है, कनेक्ट करता है, वायरिंग होता है। ये समझिए कि वायरिंग है, ये वर्तिका और वर्तिकाग्र को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, अंडाशय में क्या होता है कि ये जो फूला हुआ भाग है, जो मैंने आपको दिखाया, ये फूला हुआ भाग, ये फूला हुआ भाग यहाँ पर क्या होता है, ये अंडाशय कहलाता है। और इसी अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय होता क्या है। ठीक है। आइए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या, आपका दलपुंज और वाह्य दलपुंज। अब वाह्य दलपुंज क्या होता है, तो वाह्य दलपुंज क्या होता है, पुष्प के नीचे का हरा भाग। अरे मोर भैया, पुष्प के नीचे का हरा भाग, तो देखिए, ये पुष्प है, इसके नीचे हरा भाग कौन सा है, तो पुष्प के नीचे का हरा भाग क्या है, ये देखिए, ये वाला है।
ये वाला दिख रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वाह दल पुंज हो गया, ठीक है। पुष्प की कली अवस्था में क्या करता है, ये सुरक्षा देता है। अरे मोरे भैया मेरे पास कली भी है, अब देखिए ये होगी कली, और ये देखिए ये इसको सुरक्षा दे रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको सुरक्षा दे रहा है, क्या कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये वाह दल पुंज हो गया। ये मुरझाकर गिर जाते हैं, यानी लास्ट में ये मुरझाकर गिर जाएगा, समझ में आ गया। तो वाह दल पुंज क्या हो गया, ये हरा वाला जो पार्ट दिखता है यही क्या कहलाता है आपका, वाह दल पुंज कहलाता है, सीधी सी बात हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, पुष्प की कली की सुरक्षा करता है, यानी सुरक्षा कर रहा है, यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, ठीक है। अब अगला क्या है, दल पुंज। अब दल पुंज क्या होता है, इसमें दल पुंज कौन सा, ये बहुत सारे फूल यहाँ पर दिख रहे होंगे, इसमें दल पुंज कौन सा है, तो भैया दल पुंज कौन सा है, ये पुष्प का रंगीन भाग है। यानी कि अगर ये गुड़हल का फूल लाल आपको दिख रहा है, तो ये ललका वाला ये जो पत्तियां दिख रहा है ये सब क्या है, दल पुंज है। ये मेरे पास हरा वाला फूल है, तो ये जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है आपका, दल पुंज है। तो जो रंगीन भाग दिखता है पुष्प का यो वो क्या कहलाता है, दल पुंज कहलाता है। ये जननांगों को सुरक्षा देता है, जननांगों को सुरक्षा देता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें चाहे स्त्री केसर हो चाहे पुंकेसर हो, सबको क्या करता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। पराग हेतु कीटों को आकर्षित करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परागण हेतु, परागण अभी आगे हम बताएंगे आप लोगों को। परागण का मतलब ये होता है मेरे भैया कि इसमें से पुरुष में से निकल के मादा में चला गया, उसी को ले जाने का कार्य जो है कि क्या करती हैं, कुछ चींटियां करती हैं, कुछ तितलियां करती हैं, कुछ मधुमक्खियां करती हैं। तो ये तितलियों को आकर्षित करता है, यानी कि कीटों को आकर्षित करता है। लाल रहेगा, हरा रहेगा, लाल रहेगा, नीला रहेगा, पीला रहेगा। तो जो इसका मुख्य जो काम क्या होता है, हमें दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि लाल कलर का है, पीला कलर का है, लेकिन वास्तव में कीटों को आकर्षित करने के लिए रहता है। एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, वे फूल जो दिन में खिलते हैं, ठीक है, वो कलरफुल होते हैं, लेकिन खास तौर से जो सफेद होते हैं वो रात में फूलते हैं। सफेद फूल रात में खिलते हैं, जैसे चमेली हो गई, चमेली आपको देखेंगे ज्यादातर रात में दिखेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें सुगंध होता है। और जो दिन में जो फूल खिलते हैं वो लगभग असुगंध होते हैं, यानी सुगंध नहीं होता है। और जो रात में खिलते हैं उसमें सुगंध होता है। तो सुगंध के द्वारा कीट आते हैं, इसमें लाल पियर हरियर के जरिए आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भैया फंडा था, ठीक है, वाह दल पुंज वाला, ठीक है। अब आइए आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल का, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होता है, ये पराग कोश होता है जिसके अंदर पराग कण होते हैं, इसे फिलामेंट कहा जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट वर्तिकाग्र कहलाता है, ठीक है, ये वर्तिका होता है, और ये इससे जाकर अंडाशय से जुड़ा होता है। ये अंडाशय से क्या होता है मेरे भैया, जुड़ा होता है, ठीक है। मैंने जो आपको वीडियो में आपको क्या किया है, दिखा दिया है, ठीक है, जुड़ा होता है। देखिए ये वाला पार्ट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से जाकर यहाँ पर बीजांड से जुड़ा होता है, ठीक है, हो गया। उसके इसके अंदर बीजांड होता है, अंडाशय होता है, ठीक है। ये हो गया मकरंद, मतलब ये होता है कि इसमें एक ऐसा चीज होता है जो सुगंध होता है, इसमें से सुगंध आता है। वाह दल का मतलब ये होता है, ये वाह दल, ये हरा वाला पार्ट हो गया, वाह दल हो गया। पुष्पासन मतलब होता है ये वाला पार्ट हरा वाला जो फूल को सहारा देता है। अब पुष्पवृत्त मतलब ये नीचे वाला पार्ट हो गया, पुष्पवृत्त हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों का हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि सत्य फल एक असत्य फल होता है। सत्य फल क्या होता है, जो अंडाशय से बनता है, यानी यहाँ से जो बनेगा वो सत्य फल होगा, और जो किसी दूसरे भाग से बनेगा वो असत्य फल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि परागण होता क्या है। परागण बस समझ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप लोगों का खत्म हो जाता है। परागण क्या होता है, परागण पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब इस बात को समझिए, जैसे कि ये एक फूल है, ठीक है, ये मेरे पास एक फूल है। अब पराग कण होते हैं पुंकेसर में, और पुंकेसर से, ठीक है, अब पुंकेसर से यहाँ पर एक चित्र से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ चित्र से आप लोग समझ लीजिए। जब चित्र से समझ में आ जाएगा आपका, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे समझिए, यहाँ पर ये एक फूल है, ठीक है। अब यहाँ से पराग कण निकले, ठीक है,
परागकण निकले और निकल के यहाँ पर चले जाएंगे तो इसके जाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परागकण। यानी परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, सिंपल सा बात है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक फूल अगना में ये वाला है और एक फूल ये है और इसका परागकण चल जाए यहाँ पर तो इसमें नीला फूल हो जाए, चाहे इसका फूल परागकण आ जाए इसमें आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सेम जाति का होना चाहिए और सेम फूल होना चाहिए, तब जाके परागण होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक ही घर में ये भी फूल लगा हुआ है ये भी फूल लगा हुआ है तो इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, इसका परागकण इसका वर्तिकाग्र तक, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो परागण आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये आप लोगों को वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।